प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 5, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें भी अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहले दो बिंदु दे रखे हैं ए और बी, ठीक है भाई, ए और बी दो बिंदु मैंने लिख दिया है यहाँ पर। अच्छा, को मिलाने वाला रेखाखंड, इसको मिलाने वाला रेखाखंड है, एक्स अक्ष से विभाजित होता है, तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो एक्स अक्ष ये विभाजन बिंदु है, ठीक है। सबसे पहले तो अनुपात निकालना है, तो क्या अनुपात होगा, के अनुपात 1 मान लेंगे हम। और एक्स अक्ष से विभाजित होता है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, एक्स और वाई का 0, ठीक है। वाई पे तो कुछ है नहीं, एक्स बोला है इन्होंने, तो वाई का मैंने इसलिए 0 लिख दिया, ठीक है। माना बिंदु पी ए बी रेखाखंड को के अनुपात 1 में विभाजित करता है, ठीक है। के अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब मैं पी के निर्देशांक निकालूंगा। ये तो ऑलरेडी जो दे रखा है, लेकिन पी के निर्देशांक मैं अनुपात वाले फॉर्मूले से निकालूंगा। तो क्या होगा भाई, सबसे पहले के की मल्टीप्लाई -4 से प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से, और नीचे क्या आता है, के प्लस 1 यानी अनुपातों का योग। अब y के निर्देशांक की गई, तो k की 5 से और 1 की -5 से, तो k की 5 और 1 की -5 से, नीचे वही अनुपातों का योग, ठीक है। अब एक चीज देखो, p के निर्देशांक हमें ऑलरेडी दे रखे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, x और 0 इसके बराबर, क्योंकि ये भी p के निर्देशांक निकालता है और ये भी p के निर्देशांक हमें दे रखे हैं। मल्टीप्लाई कर दो भाई, -4k प्लस 1, नीचे के प्लस 1, यहाँ पे 5k, -5 की 1 से मल्टीप्लाई -5 और k प्लस 1 बराबर x और 0। अब ये बताओ किस पार्ट को मैं किसके बराबर रख दूं, x वाले पार्ट को रख दूं इसके बराबर। क्या k की वैल्यू निकल पाएगी, नहीं, क्योंकि यहाँ पे x है, x तो निकाल ही नहीं पाएगा, दो चर हो गए हमारे पास, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, y वाले पार्ट को इसके बराबर रख दूंगा, y वाले पार्ट के, ताकि 0 हो जाए और k की वैल्यू निकल आए। तो 5k -5 k प्लस 1 बराबर y वाले पार्ट के यानी 0, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 0 तो आपको पता ही है कि किसी भी संख्या को 0 ही कर देता है, ठीक है। तो ये -5 है, इधर जाके +5, तो 5 के बराबर 5, और यहाँ के बराबर क्या आ गया, 5/5, यानी कि 5 एकम 5। अनुपात कितना आ गया हमारा, तो अनुपात आ गया 1:1, ठीक है। 1/1 यानी 1:1। अच्छा, अब ये कह रहा है कि विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। अब निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो जाहिर सी बात है, अब जो अनुपात आ गया हमारा 1:1 का, तो निर्देशांक भी निकल जाएंगे। तो P के निर्देशांक तो K की जगह मैं क्या रखूंगा, सिंपल सी बात है, वही चीज है, K की जगह बस 1 रखते चले जाओ। तो 1 मल्टीप्लाई -4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 बटे में 1 प्लस 1, K की जगह 1 रख देंगे, क्योंकि K का मान हमारा 1 निकला है, P के निर्देशांक निकालने हैं हमें। तो 1 5 प्लस में 1 मल्टीप्लाई -5, और नीचे K की जगह 1, तो 1 प्लस 1, यहाँ आ गया -4 प्लस 1, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 5 -5, यहाँ आ गया 2, फिर -4 में से 1 गया, -3, अब 5 में से 5 गया, 0/2, तो P के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, -3/2, यानी कि यहाँ पर 0, ठीक है भाई। तो ये हो गए हमारे P के निर्देशांक।